जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्व आर्थिक भूगोल, टॉपिक है उद्योग धंधे। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है? ऑप्शन 1 कच्ची सामग्री, ऑप्शन 2 शक्ति, ऑप्शन 3 बाजार, ऑप्शन 4 कुशल श्रम। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सामान्यतः शुद्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनके कच्चे माल और निर्मित माल के वजन में कोई अंतर नहीं आता। अतः इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, किंतु इन्हें अंततः बाजार में ही लाना होता है, जिससे इन्हें बाजार बिंदु पर ही स्थापित किया जाता है। अन्यत्र स्थापित करने में निर्मित माल के परिवहन पर अधिक या अतिरिक्त व्यय आएगा। अतः आपका आंसर है बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 सूती वस्त्र, ऑप्शन 2 सीमेंट, ऑप्शन 3 चीनी, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक। फुटलूज उद्योग की प्रकृति प्रावेगिक अर्थात चलायमान होती है, जिसमें कच्चा माल अथवा बाजार या परिवहन लागत को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं होता। इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अतः आपका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ऑप्शन 1 चमड़ा, ऑप्शन 2 सीमेंट, ऑप्शन 3 चीनी, ऑप्शन 4 कागज। निम्न में सीमेंट की स्थापना और निर्माण में जल एक प्रमुख कारक नहीं है, क्योंकि यह शुष्क प्रकृति का उद्योग है, जबकि चमड़ा, चीनी और कागज उद्योग की स्थापना और निर्माण में जल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग सामान्यतः किसके निकट अवस्थित होता है? ऑप्शन 1 कच्चे माल के स्रोत के, ऑप्शन 2 बाजार के, ऑप्शन 3 श्रम के स्रोत के, ऑप्शन 4 शक्ति के स्रोत के। सीमेंट उद्योग सामान्यतः कच्चे माल के स्रोत के निकट अवस्थित होता है, जिससे परिवहन लागत न्यूनतम होने के कारण उत्पाद का मूल्य रखने में सहायता होती है। सीमेंट, इस्पात, चीनी इत्यादि उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तृतीयक क्रिया है? ऑप्शन 1 व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन 2 परिवहन, ऑप्शन 3 सेवाएं, ऑप्शन 4 सभी सही है। किसी भी अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम कार्य, अन्य संबंधित क्रियाएं जैसे वन संबंधी, मछली पालन, डेयरी फार्म, मुर्गी पालन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, विनिर्माण क्रियाएं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जैसे व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि शामिल है। अतः तृतीयक क्रिया में व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विनिर्माण कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन 1 प्राथमिक, ऑप्शन 2 द्वितीयक, ऑप्शन 3 तृतीयक, ऑप्शन 4 चतुर्थक। तो विनिर्माण क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्रिया सेवा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है? ऑप्शन 1 कच्चा माल, ऑप्शन 2 बाजार, ऑप्शन 3 कुशल श्रमिक, ऑप्शन 4 सड़क परिवहन तंत्र। जापान का उद्योग कुशल श्रमिकों के कारण विकसित है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल व बाजार की सुविधा नहीं है, जबकि द्वीपीय देश होने के कारण सड़क परिवहन तंत्र भी बहुत अच्छा नहीं है। वस्तुतः प्राचीन काल से ही जापान के लोग अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः आपका आंसर है कुशल श्रमिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया क्योंकि? ऑप्शन 1, उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है। ऑप्शन 2, उसके पास जीवाश्म ईंधन का बाहुल्य है। ऑप्शन 3, वहाँ औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। ऑप्शन 4, उसके पास उच्च तकनीकी है। जापान वर्तमान में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। उच्च तकनीकी क्षमता के कारण ही जापान के उद्योग वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में श्रेष्ठ साबित हुए हैं। जापान के पास खनिज संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण वहाँ के उद्योग दूसरे देशों से आयातित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। जबकि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जापान में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? ऑप्शन 1, सूती वस्त्र। ऑप्शन 2, ऊनी वस्त्र। ऑप्शन 3, लौह इस्पात। ऑप्शन 4, कागज। तो मैनचेस्टर जो ग्रेट ब्रिटेन में है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? ऑप्शन 1, कोबे। ऑप्शन 2, ओसाका। ऑप्शन 3, युवाता। ऑप्शन 4, टोक्यो। तो ओसाका किसको? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? कथन 1 है, स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है। कथन 2 है, स्वीडन में लौह अयस्क के वृहत भंडार हैं। अब आपको बताना है, ऑप्शन 1 है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 है कथन 1 सही है एवं कथन 2 गलत है। ऑप्शन 3 है कथन 1 गलत है एवं कथन 2 सही है। ऑप्शन 4, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत हैं। तो उपरोक्त में स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है, सही है। और स्वीडन में लौह अयस्क के बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन 1 कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त निर्मित कालीनों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? ऑप्शन 1, अफगानिस्तान। ऑप्शन 2, मलेशिया। ऑप्शन 3, पाकिस्तान। ऑप्शन 4, भारत। तो वर्तमान में भारत कौन? भारत हस्त निर्मित कालीनों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1, स्वचालित वाहन उद्योग। ऑप्शन 2, सूती उद्योग। ऑप्शन 3, रेयान उद्योग। ऑप्शन 4, रसायन उद्योग। डेट्रॉइट स्वचालित वाहन उद्योग किसके लिए? स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोर्की किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1, रूसी मैनचेस्टर को। ऑप्शन 2, रूसी कार को। ऑप्शन 3, रूसी पीटर्सबर्ग को। ऑप्शन 4, रूसी डेट्रॉइट को। रूस के मॉस्को औद्योगिक प्रदेश में निजनी नोवगोरोड नामक शहर स्थित है, जिसका पुराना नाम गोर्की है। इस नगर को रूस का डेट्रॉइट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ रूस के प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया जो यूएसए में है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1, वस्त्र उद्योग। ऑप्शन 2, वैमानिक उद्योग। ऑप्शन 3, लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन 4, नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग। तो वर्जीनिया यूएसए नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि सभी व्यवसायों को प्रभावित करती है? ऑप्शन 1, मत्स्य उद्योग। ऑप्शन 2, पशुपालन उद्योग। ऑप्शन 3, परिवहन उद्योग।
ऑप्शन 4 विनिर्माण। विनिर्माण गतिविधियां सभी व्यवसायों को प्रभावित करती हैं जिस आर्थिक क्रिया के द्वारा किसी कच्ची सामग्री का प्रयोग करके उसके गुणधर्म या रूप में परिवर्तन करके उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए किंकी मैदान, ऑप्शन 2 क्योटो, ऑप्शन 3 क्वांटो, ऑप्शन 4 नागोया। तो जापान का नागोया शहर औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।